तो कैसे हैं आप लोग गाइस। अभी हमको पता है कि हमारे पास सिर्फ 40 दिन है, 40 से 42 दिन है यूपीएससी के लिए। तो इस 40 से 42 दिन को हमको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे नॉलेज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, और कैसे चीज़ें को सही समय पे करना है। ठीक है, यानी आपको कैसे चीज़ें को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें हम बताएंगे। और सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। ये मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल है यूपीएससी ज्ञान के नाम से। अ, वैसे तो आज मैंने शुरुआत की है अपने चैनल की, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। मैं हर वो चीज़ बताऊँगा जिसमें हमको अभी नीड है। 40 डेज़ में हमको सारी चीज़ की किस किस चीज़ों की नीड है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए, ये चैनल है मेरा यूपीएससी ज्ञान। इसको कोशिश कीजिएगा कि इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें बेसिकली होगा, मैं स्टार्ट करूँगा तो देखते हैं। मैं शुरुआत करूँगा रिवीजन क्लास की। ठीक है, रिवीजन क्लास बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। ये आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट की क्लास, हमें पता है हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, काफ़ी मोनोटोनस हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है। लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, हमको पता है कि काफ़ी ज़्यादा पेज है, तो हो सकता है कि हमको 40 से 45 मिनट या 1 घंटा लग जाए। ठीक है, चाहे हमारा रिवीजन कितने भी बार हुआ हो। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ये प्रेसिडेंट के क्लास को 17 से 18 मिनट में कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, कितने मिनट में? 17 से 18 मिनट्स में। यानी आपका जो एक्टिव रिकॉल शीट होता है या एक ब्लैंक पेज पे चीज़ें होती है, वो मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगा कि प्रेसिडेंट में कैसे कैसे करना है और कितने जल्दी आपका हो सकता है, वो आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, जितने जल्दी हो सकता है। तो ये इसी तरह से मैं आपका सारे चैप्टर्स करवाते जाऊंगा। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, हमको पता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से। प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और जो भी चीज़ें हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया। उसके बाद अपना फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। ठीक है, और कुछ कुछ चैप्टर्स जो भी मुझे लगेगा, हाँ, पंचायत का कुछ हो गया या म्यूनसिपालिटी का कुछ हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थोड़ा टाइम से पार्लियामेंट में लग सकता है और फंडामेंटल राइट्स में लग सकता है। ठीक है, थोड़ा टाइम मतलब क्या है, 1 से 1.25 घंटे में कोशिश करूँगा, 1.5 घंटे में, मतलब 1.5 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। वैसे अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं तो टाइम लगता है, बट मेरा ये कहना है कि ये आपका पढ़ के हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तब वो काम आएगा। अगर पढ़ के हुआ रहेगा तो काम आएगा, अगर पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो उतना काम मतलब आएगा, बट उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा आपका। ये जो क्लास रहेगी ये बेसिकली रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो मैं रिवीजन क्लास में ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपका बहुत काम आएगा, बट आपको मज़ा आएगा। ठीक है, मैंने बहुत जगह से रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं, बहुत रीडिंग मारी है, इसको यूटिलाइज करना आप। ठीक है, इसको हम साथ में बैठ के यूटिलाइज करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ। तो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो जिसमें से श्योरिटी के साथ मार्क्स मतलब पेपर में आता ही है क्वेश्चन, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, जैसे कि एफआर हो गया, डीपीएसपी हो गया, एफडी हो गया। ठीक है, जैसे कि आप पकड़ लीजिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई। ठीक है, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी रहेंगे, और फर्स्ट जो अपन चैप्टर जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन वाला हम पढ़ते ही हैं, है ना, पिट्स एक्ट वगैरह जो सारी चीज़ें, वो सब तो हम पढ़ते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्लाइमेटोलॉजी, तो इसके कुछ कंसेप्ट बता के वाइंड अप कर दूंगा। क्लाइमेटोलॉजी हो गया, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, अगर मुझे लगा तो मैं ये भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हो गया कुछ कुछ जो एरिया है, सीक्रेट एरिया जिसको बोलेंगे, जो काफ़ी हाइट रखता है यूपीएससी बेसिकली, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे और उसको भी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी कर सके। ठीक है, इकोनॉमिक्स का कुछ पीवाईक्यूज बता दूंगा जो श्योरिटी के साथ आएंगे। और बेसिकली क्या है ना, आपने सारे चीज़ की है, बट मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जो हमको याद नहीं रहता है। ठीक है, वो चीज़ भी हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री की मैं गारंटी लेता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा दूंगा। हर क्लास 25 से 30 मिनट की होगी, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। 25 से 30 मिनट में जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,
इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लास्ट टाइम है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगा, क्रोनोलॉजी भी आपको याद हो जाएगी। इन्वायरमेंट का अगर कुछ रहेगा तो कुछ पीवाईक्यू आपको समझा के दे दूंगा मैं, जो जल्दी जल्दी हो जाए हमारा। उसके बाद साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के लिए तो करंट अफेयर आप तो कर ही सकते हो, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और इसके लिए सॉरी, ठीक है। और अमैक, इसके लिए भी मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, इसको रट्टाफिकेशन मारना है। इसमें कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो मैं करवा दूंगा, पर वो लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 40 दिन है। इसमें हमको क्या करना चाहिए, इसमें सिर्फ हमको पीवाईक्यू करना है, सिर्फ पीवाईक्यू, कुछ भी नहीं, पीवाईक्यू प्लस रिवीजन, पीवाईक्यू प्लस रिवीजन, पीवाईक्यू प्लस रिवीजन। आप मेरे क्लास देखिएगा, मैं धीरे धीरे अपने क्लास निकालूंगा, आपको चीज़ें क्लियर होते जाएगी, आपके सब्जेक्ट्स क्लियर होते जाएंगे, आपके सब्जेक्ट्स एकदम जल्दी होते जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। 15 मिनट्स में मैं कोशिश करूँगा, 15 से 30 मिनट्स के क्लासेस रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगा इनकी यही रेंज में ये क्लासेस चले, ठीक है, ताकि आपके पास भी टाइम रहे और मेरे पास भी टाइम रहे पढ़ने का और रिवीजन मारने का, ठीक है। 10 मई तक या पकड़ लीजिए 15 मई तक मैं सारे क्लास डाल दूंगा कंसोलिडेट करके, यानी हर सब्जेक्ट सिर्फ 4 से 5 घंटे में हो जाएंगे। आप उसको देखिएगा, इसको ही अगर आप 2-3 बार लगा लेंगे तो वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोशिश कीजिएगा अगर आपका रिवीजन हो चुका है तो 1.5x पे देखिए, ठीक है, सारे वीडियोस। अगर मैंने कोई प्रेसिडेंट लेट्स से कि मैंने प्रेसिडेंट 18 मिनट का डाला, तो आप कोशिश कीजिए कि ये 18 मिनट में ना करें, आप करें इसको 1.5x के स्पीड से, तो ये 10 मिनट में हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी को 2-3 बार देख लेंगे तो आधे घंटे में 3 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका फास्ट होगा, चीज़ें आपके जो नॉलेज है वो स्ट्रेंथन होते जाएगा। सारे चीज़ आपको पता है, मैं जानता हूँ, बट मैंने कुछ कुछ रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट किया है, स्टडी किया है इस पर, और जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं मैं वही बताऊंगा, और यही रिलेवेंट चीज़ आपको 2 से 3 बार वीडियो में देखना है, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, रिवीजन डन, ठीक है। ये श्योरिटी तो मैं लेता हूँ कि रिवीजन डन हो जाएगा आपका, मतलब आपको इतना कुछ ये रहेगा नहीं। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा वाइड नॉलेज नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड नॉलेज नहीं है, बट एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से एरिया को जल्दी जल्दी कर सकते हैं हम लोग, ताकि, क्योंकि देखिए यूपीएससी क्या है, यूपीएससी भंडार है, हम जानते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो बेसिकली हमको ये याद तो रहेगा नहीं, ठीक है, इतने सारे चीज़ याद तो रहेंगे नहीं। हर कंसेप्ट है, पॉलिटी ले लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, हर चीज़ अगर आप पढ़ेंगे ना तो सब में वाइडर है, एकदम वाइडर एरिया कवर किया है इसने, ठीक है। अब वाइडर एरिया का कवर किया तो इसके लिए हमारे पास अगर हम हर सब्जेक्ट्स को टाइम निकाल के पढ़ने लगे और उसमें मास्टरी करने लगे, तो हमारा ये जो चीज़ें हैं ये निकलेगा नहीं, ठीक है, ये बहुत मुश्किल होगा निकलना। तो इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है कि कुछ 50 से 55 टॉपिक रहेंगे, ठीक है, 50 से 55 टॉपिक रहेंगे, जिसको मैं कोशिश करूँगा कवर करवाने का, और ज़्यादा नहीं, मैं हर टॉपिक कोशिश करूँगा कि आपका 10 से 15 मिनट में, या बहुत जाए तो मैक्सिमम 30 मिनट में। मैंने कहा ना, मैं कोई वीडियो रहेगा जो 1 घंटा या तो 1.30 आवर्स में कंप्लीट होगा, जैसे कि लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट का चैप्टर, जैसे कि लक्ष्मीकांत का सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो 2 FR, ये तो 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है इसमें से, तो मतलब यूपीएससी का फेवरेट एरिया है ये, ठीक है। ये सिर्फ यूपीएससी नहीं, आगे भी अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी से रिलेटेड या एमपीएससी से रिलेटेड या बीपीएससी से रिलेटेड, तो ये भी आपको काम आएगा। तो कोशिश कीजिएगा इसको देखने की, बहुत हेल्प मिलेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, और मैं धीरे धीरे कल से ये वीडियो पे काम करने लगूंगा, और कल से मैं ये वीडियो भेजना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो जाने से पहले मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ रिवीजन मारिए, कोशिश कीजिए कि रिवीजन मार के पीवाईक्यू डन कीजिए। पीवाईक्यू मारेंगे तो कुछ काम आएगा, पैटर्न समझ पाएंगे, और पैटर्न समझ पाएंगे तो पेपर निकल सकता है। अगर पैटर्न नहीं करोगे तो पेपर नहीं निकलेगा। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैटर्न समझिए, पेपर को एनालाइज कीजिए, और 5 साल के पेपर, लास्ट ईयर के लास्ट 5 साल के पेपर को अच्छे से लगाइए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।